सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 8 से आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप डिस्ट्रक्शन इन पॉलिटिक्स। आप गवर्नमेंट लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस। आप ऑपोजिशन रोल, रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉर पीपल्स इश्यूज एंड बोल्डली रेजिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसी। आपके न्यूज का न्यूज हैंडल है @न्यूज आपके। दिल्ली न्यूज से शुरुआत करते हैं। हमारी जो एसैप टीम है, ऑल्टरनेटिव क्या नाम, एसोसिएशन फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, तो उन्होंने अभी मेट्रो के जो फेयर्स हैं उनको आधा करने के लिए काफी डिमांड कर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके प्रोटेस्ट का कुछ अपडेट। एलजी जो है वो स्टेटमेंट्स अभी दे रहे हैं कि जो भी फ्लड्स में जल भराव हो रहा है उसका कारण ये है कि लास्ट कुछ सालों में अच्छे से काम नहीं हुआ है। लेकिन फिर सौरभ भारद्वाज जी ने उसको रिफ्यूट करते हुए कुछ उनको अभी का रियलिटी दिखाया है, उस पर एक अच्छा लिखा आप यहाँ। यमुना का पानी की बहुत ज्यादा डेंजर मार्क से बढ़ गया था एंड ओवरफ्लो कर रहा है, तो वो अब रिलीफ कैंप्स में भी पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं जहां पर रिलीफ कैंप्स बनाए थे सरकार ने, वहां पर भी पानी घुसा हुआ है और कोई भी उस रिलीफ कैंप का यूज कर पा रहा है। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि रिच पीपल आर ऑलवेज लिविंग इन द हायर एरियाज और थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं जहाँ पर पुअर लोगों का हैबिटेट रहता है। बेटा जिस पंजाब की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब के जितनी फ्लड अफेक्टेड एरियाज है वहां पर हमारे सारे लीडर्स जा रहे हैं। वहां पर अरविंद केजरीवाल जी भी गए थे कल और उन्होंने सारे एरियाज का निरीक्षण किया है, ट्वीट भी डाला है कि उन्हें बहुत क्लोजली देखा है सब कुछ और वो लोगों के पेन और सफरिंग को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वो सारे अफेक्टेड फैमिली से उनको डिस्कस किया है डिटेल्स। तो ये काफी डिफिकल्ट टाइम है। पंजाब गवर्नमेंट भी खड़ी है सारे लोगों के साथ, इच फैमिली के साथ। तो जितने भी लोगों को हेल्प की जरूरत है उन लोगों को हेल्प पहुंचाई जा रही है और इसमें पंजाब अकेला नहीं है, पूरा कंट्री उनके साथ है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि बहुत जल्दी इस डिजास्टर से उभर कर पंजाब बाहर आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फोटोज जो अरविंद केजरीवाल जी सब लोगों से मिले हैं और निरीक्षण किया है उन्होंने पंजाब में। और एक चीज अरविंद केजरीवाल जी ने कही है जो कि है हरजोत बैन सी जो है मिनिस्टर पंजाब के एजुकेशन, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि पंजाब क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है, तो क्राइसिस में उन्होंने अपने दोनों घर जो घानीपुर में है और नंगल सेवा सदन में, दोनों घर उन्होंने फ्लड विक्टिम्स के लिए खोल दिए हैं और उन्होंने कहा है कि दोनों रेसिडेंसेस में उनके 24 घंटे जितना पॉसिबल हेल्प हो सकेगा वो दिया जा रहा है। तो इससे पब्लिक को उनके दोनों घरों का सुविधा ले सकते हैं और उन्होंने खुली तौर पे सबको बुलावा भी। पंजाब के साथ वैसे तो पूरी कंट्री खड़ी ही है। ये संदीप पाठक जी ने भी कहा है कि उन्होंने भी रिलीफ मटेरियल्स भेजे हैं फ्लड विक्टिम के लिए पंजाब में। जब डिजास्टर होता है कहीं पे भी दुनिया में तो पंजाबीज हमेशा हर जगह बहुत मेहनत करते हुए दिखते हैं और सपोर्ट करते हुए तो इस वजह से हमारा भी कर्तव्य है कि आज पंजाब की हम सेवा करें, ऐसा संजय ने भी कहा है। तो क्योंकि पंजाब में बहुत लार्ज स्केल में हुआ है ये भी लॉसेस है वो, और घर, खेत और खासकर लाइफ स्टॉक जो कि पशु हैं वो बहुत बुरी तरह से तबाह हुए हैं। और ये सारा लॉस जब पंजाब बेयर कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में से भी मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी हो सके पंजाब के रिलीफ फंड्स जारी किए जाएं। इस पर बहुत सारे दूसरे लीडर्स और पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज जो हैं वो सब ने ट्वीट किया हुआ है। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं कि फ्लड डिजास्टर जो भी हुआ है पंजाब में उससे पंजाब जल्दी ही उभर पाएगा। और जब तक ये सारा सिचुएशन कवर नहीं हो जाता है कंप्लीट, तब तक राशन, गैस और दूसरे एसेंशियल आइटम जो है
लोगों के घर तक इसी तरह से पहुंचाए जाएंगे। खासकर अजनाला में कोई भी रेसिडेंट को अभी तक मतलब भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। जैसे ही पानी कम होता है वैसे ही सारे घरों पर, विलेज रोड्स पर और दूसरे डेवलपमेंट के काम जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा। ये फ्लड जब तक है तब तक कुलदीप सिंह धालीवाल जी जो कि सड़कों पर दिख रहे हैं जिस दिन से बारिश हुई है तब से, तो उन्होंने कहा है कि अजनाला क्योंकि अभी इस साल पीछे चला गया जितना भी अभी, तो उन्होंने ये बातें कही कि जैसे ही पानी कम होता है वैसे ही बाकी सारा डेवलपमेंट वर्क, घर हो, विलेज रोड्स हो, सब कुछ शुरू हो जाएगा। पंजाब के दीनानगर असेंबली इंचार्ज जो है उनका नाम है शमशेर, गुरदासपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोबन रंधावा और स्टेट को प्रेसिडेंट शेरी कालसी, इन लोगों ने इंस्पेक्शन करवाया है कि उन्होंने इंस्पेक्शन कंडक्ट किया है कि जितना भी रिलीफ वर्क है जो कि पार्टी कर रही है इन लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। और ऐसा मैंने सिसोदिया जी, तो हर तरफ से नजर रखी जा रही है कि कहाँ पर क्या जरूर है वहां पर। इस पर एक और कटाक्ष करता हुआ यहाँ पर एक ट्वीट देख सकते हैं, लिखा गया है, अफगानिस्तान का जैसे ही अर्थक्वेक की न्यूज आई वैसे जयशंकर जी ने और मोदी जी किया था कि एड पहुंचा दिया जाए अफगानिस्तान में, और वो हुआ भी ऐसा ही, उनको ट्रक भर के उनको एड पहुंचाया गया है। बट अमन अरोड़ा जी ने ये सवाल उठाया है, ये पार्शियलिटी हुई है पंजाब के साथ कि अभी तक सेंटर को बार बार मांगने के बाद भी रिफंड्स अभी तक जारी नहीं। अफगानिस्तान का रिलीफ मटेरियल पहुंच गया। संजय सिंह जी भी अजनाला पहुंचे हैं रिलीफ मटेरियल्स को लेकर। कुलदीप सिंह धालीवाल जो वहाँ के हैं एमएलए, वो तो रहे ही हैं जब से डिवास्टेशन शुरू हुआ है तब से। तो हर आम आदमी पार्टी का जितना भी वर्कर है वो सारे अभी ग्राउंड पे हैं और सारे लोगों के साथ खड़े हैं। ये कुछ ट्वीट्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोज के साथ। फजिल्का डिस्ट्रिक्ट में भी आप देख सकते हैं एक तस्वीर आ रही है एक एल्डरली महिला की, जिन्होंने ब्लेस किया डीसी अमरपाल सिंह को और एसएसपी गुरमुखी को कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स नहीं ले रहे हैं लेकिन ये लोग मतलब ह्यूमैनिटी ट्रूली खड़े हैं। जितने भी ऑफिसर्स हैं वो दिन रात लगे हुए हैं अपनी सर्विस में और लोगों को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड ट्रस्ट है लोगों के कारण। तो इस पर कुछ और ट्वीट्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पंजाब में 37 इयर्स बाद इतना बड़ा एक फ्लड ट्रेजेडी हुआ है जो स्ट्रेंथ पंजाब अभी फाइट कर, तो भगवंत मान जी जो है पंजाब में अभी बार बार ये हाईलाइट कर रहे हैं, अरे सारे एम्प्लॉयज, ऑफिस एम्प्लॉयज, वर्कर्स सब लोग मिलकर काम पूरी तरह से ताकि हर विलेज तक, हर गांव तक रिलीफ पहुंचाया जा सके। पंजाब ट्रबल में जरूर है लेकिन हर पंजाबी जो है वो अभी काम में लगा हुआ है। तो भगवंत मान जी की भी तबीयत खराब हो गई है थोड़ी, वो भी काफी आउटडोर एक्टिव इन्वॉल्व थे, वो भी हर जगह जगह जाके देख रहे थे कि कैसा चल रहा है रिलीफ वर्क। तो ऑफिसर्स सारे पंजाब के लिए, सारे विलेजेस के लिए अभी तक अपॉइंट कर दिए जा चुके हैं और आशीर्वाद जी की आकर पंजाब को हेल्प। यहाँ पर आप नवनीत सिंह का भी देख सकते हैं, ये एक आप लीडर हैं जो कि एक रोड एक्सीडेंट में नहीं रहे अब। और अरविंद केजरीवाल जी ने काफी दुख व्यक्त करते हुए उनके बारे में बात की है कि वो कोऑर्डिनेटर थे पार्टी के यूथ क्लब। तो काफी अफसोस की बात है ये। अमर उजाला ने भी इसको रिपोर्ट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बारे में एक पुरानी खबर है एक्चुअली। फरीदकोट मेडिकल कॉलेज अब 50 एमबीबीएस सीट्स ऐड कर चुका है। तो इसकी एक न्यूज़पेपर कटिंग है जो आप यहाँ, वैसे ये न्यूज़ अभी के लिए पुरानी हो चुकी है लेकिन ये अतिरिक्त सीटें जो हैं ये अभी तक अवेलेबल हो चुकी। एक और बिजनेसमैन क्या एनलिस्टमेंट पॉलिसी लॉन्च किया गया जहां पर कहा जा रहा है कि बिजनेसमैनों को सूचीबद्ध करने की गई है औद्योगिक विकास में तेजी से युवाओं को अब रोजगार मिले। और ये वाला जो पॉलिसी है ये सीएम मान ने खुद ही इसको लॉन्च किया है। तो आप इस पर एक बड़ी अच्छी न्यूज है, यहाँ पर न्यूज है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको कैसे समझेगा कि पंजाब
को देश का औद्योगिक केंद्र और रेगुलेटरी प्रक्रिया को सुगम बनाने का लक्ष्य लेते हुए किस तरह से इस पॉलिसी। एक न्यूज है मोहाली से। मोहाली एमसी ने अभी क्लियर किया है प्रोजेक्ट जो कि 17 करोड़ का है और ये ज्यादातर जो है ये पार्क्स बनेंगे। सेपरेट वर्क ऑर्डर्स विल बी इशूड with fixed budgets for each zone to ensure better upkeep and beautification of public space। तो मतलब पब्लिक स्पेसेस में अभी जो मॉडर्न होगा उसके अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और स्पेशली ये जो है ये काम करेगी ब्यूटिफिकेशन ऑफ पब्लिक में पार्क्स। तो काफी अच्छी खबर है। इस पे 17 करोड़ की जो है परियोजनाओं की अभी तक मंजूरी जा चुकी है। इस पर अब तो लेबर सेस करेक्शंस अभी तक जो लॉग्स रिकॉर्ड हुए हैं वो है 310 करोड़। स्टेट ने ये जारी किया है और की है तरुण और उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक फाइनेंशियल माइलस्टोन है। ये रिफ्लेक्ट करता है प्रोएक्टिव पॉलिसी और इफेक्टिव गवर्नेंस। तो इस पर भी आप हिंदी में और अब आप गुजरात की तरफ बढ़ते हैं। आप गुजरात अब ऑर्गेनाइज करने वाली है किसान महासम्मेलन। ये फार्मर अगेंस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन कॉटन। ये उनके लिए एक इवेंट रहेगा जहाँ वो इस पर काफी चर्चा कर। और आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं राजू करपड़ा और सागर रबारी उन्होंने ये चीज का घोषणा किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा वेंसडे को मतलब कल। अब इकोनॉमी हमारी कहाँ खड़ी होती है। न्यूज दैट मैटर्स के अंडर है ये न्यूज कि तेलंगाना मॉडल जो है इसमें ये हो रहा है कि स्कूल टीचर्स अभी वेट कर रहे हैं सैलरी। तो क्योंकि ये डिले जो है ये काफी उनके क्रेडिट स्कोर्स को भी अफेक्ट कर रहा है। उनके ईएमआईज को भी पे नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। बेसिक बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं। ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने श्योर किया था कि सैलरी हमेशा पहली तारीख को मिल जाएंगे लेकिन अभी तक सैलरी कुछ मिले भी नहीं है और कह भी रहे हैं कि वो उनको पहली तारीख को तो मिली नहीं है, कभी सेकंड वीक कभी थर्ड वीक। तो ये काफी चिंताजनक बात है। आप यहाँ पर एक इस पर न्यूज पेपर कटिंग भी है देख। मंजू शर्मा जो कि वाइफ हैं पोएट कुमार विश्वास जी उन्होंने अब रिजाइन कर दिया आरपीएस आफ्टर हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है इंटेग्रिटी को जो एसआई रिक्रूटमेंट एग्जाम उसका। तो ये मंजू शर्मा जी कंट्रोवर्सी रिडन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मेंबर थी और वो कुमार विश्वास जी की धर्मपत्नी उन्होंने अपना सबमिट कर दिया है जबकि राजस्थान कोर्ट ने ऑलरेडी ये रिमार्क्स उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो अब उन्होंने मतलब कैंसिल भी किया था 2021 सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक लेटर एड्रेस किया गया है गवर्नर हरिभाव बगाड़े को मंडे को। तो उसमें बताया गया है कि जो मंजू शर्मा जी हैं उन्होंने ये कहा है कि मैंने पूरी जिंदगी और अपना पर्सनल वर्क लाइफ जो भी है पूरी ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से गुजारा है बट ये कंट्रोवर्सी की वजह से अब उनका पर्सनल रेपुटेशन जो है वो काफी गिर जाएगा और डिग्निटी ऑफ एंटायर कम हैज आल्सो ऐसा उन्होंने एक लेटर एड्रेस किया है गवर्नर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल उसके बारे में फॉर फर्दर डी फ्रॉम द रिक्वायरमेंट दैट एनुमरेशन फॉर्म्स बी सबमिटेड विथ वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट इलेक्टर्स एलिजिबल। ये ईसी ने जब आधार को एक्सेप्ट करने से ना कर दिया 11 डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने ऑथराइज किए थे कि अब वो प्रूव कर सकता है इलेक्टर्स का एलिजिबिलिटी। तो अब इलेक्शन कमीशन तो आधार को भी नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही किया गया फाइनल। तो ये शिफ्ट जो है अब देखते हैं एसआईआर के काम कर रहा है। वायर की एक बहुत अच्छी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट इस तरह से डायरेक्ट और जबकि उसको मतलब अनाउंस ही किया गया था जून। एक इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया के हायर टैक्सेस जो टैरिफ्स की वजह से अभी जो होने वाले हैं हो चुके हैं इनफैक्ट उसके वजह से जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है हमारी वो काफी सेटबैक फील कर रही है और हम ग्लोबल फैशन ब्रांड्स भी हमको कपड़े हैं और रेडीमेड गारमेंट उसमें ये कहा जा रहा है कि ओवरहॉल ऑफ कंज्यूमर टैक्स स्टैंड्स टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम सोप्स टू लग्जरी एसयूवीज चीपर। लेकिन ग्लोबल फैशन ब्रांड्स जैसे कि जारा हो गए लिवाई स्ट्रॉस हो गए लाकोस्टे हो गए क्या कि उल्टा
अभी हायर लेवीज ऑन ऑल अपैरल प्राइस मोर देन $29। अभी दाम काफी बढ़ चुके हैं। इस पर भी एक रॉयटर का बड़ा अच्छा आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको और ज्यादा। इसके साथ ही आज के न्यूज यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और हम फिर से नेक्स्ट वीक मिलेंगे ऑन मंडे। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सो मच।